आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन मुहर्रम स्पेशल शरबत जो न सिर्फ रूह को ताज़ा कर दे बल्कि सेहत के लिए भी लाजवाब है। इस शरबत में है ख़ास इंग्रेडिएंट्स का मिक्स जो हर सिप को बनाएगा पुरसुकून और रिफ्रेशिंग। फिर चाहे आप रोज़ा इफ्तार कर रहे हो या नज़र न्याज में सर्व करना चाहते हो, ये शरबत हर महफिल का स्टार बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिलकर बनाना इस मज़ेदार मुहर्रम स्पेशल शरबत को, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी का फेवरेट बन जाएगा। तो मुहर्रम स्पेशल ये मज़ेदार शरबत बनाने के लिए एक पैन में शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप पानी, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी जैलीस बनाकर तैयार करेंगे। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, फ्लेवर आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जेली का ये पूरा पैकेट डाला है और इस पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि आपने 2 कप पानी डालना है, लेकिन अगर आप 1 कप पानी में इस जेली को डिज़ोल्व कर कर पकाएंगे तो जेली बहुत ही फर्म बनकर तैयार होगी और शरबत में न टूटेगी न बिखरेगी और बहुत खूबसूरत भी लगेगी। तो जेली पक चुकी है, इसको मैंने एक डिश में डाल दिया है। इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये सही से फर्म हो जाए। अगेन एक पैन में 1 कप पानी लेंगे और अब मैं इसमें बनाना फ्लेवर की जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ग्रीन और रेड जेलीज़ यूज़ की हैं, आप लोग अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी मैंने एक डिश में डाल दिया है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में रख के आधे घंटे के लिए इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल में मैं ले रही हूँ तुखमलुंगा, जो कि गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बॉडी को कूल रखता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये फूल जाए। अब यहाँ एक पैन में मैंने लिया है 4 कप पानी और इसमें मैं 1/4 कप डाल रही हूँ साबूदाना, जिसे हम साबूदाना भी कहते हैं। ये शरबत में बहुत ही अच्छा लगता है और टेक्सचर को क्रीमी बना देता है। साबूदाने को मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि बिल्कुल सफ़ेद या फिर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इस स्टेज पर ही परफेक्टली कुक होता है। अब देखिए साबूदाना यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है। बस कुछ नहीं करना, आपने इसको छन्नी में निकालना है और इसके ऊपर नॉर्मल टैप वाटर डालना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं स्टॉप हो जाए। अब इस मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, जो तकरीबन 1.25 लीटर के बराबर है। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये दूध को और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी और मीठा बनाएगा। कंडेंस मिल्क की वजह से न सिर्फ शरबत का टेस्ट इन्हेंस होता है, बल्कि किसी भी डेजर्ट या शरबत के टेक्सचर को भी ये स्मूथ कर देता है। अब इस ठंडे दूध में मैं शामिल कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि 1/3 कप है। इसका पिंक कलर और मीठा फ्लेवर शरबत को बनाता है लाजवाब। देखिए किस तरह से रूह अफ़ज़े का कलर दूध में मिक्स हो रहा है, बिल्कुल एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक की लुक दे रहा है। रूह अफ़ज़ा शरबत को न सिर्फ मीठा बनाएगा बल्कि इसमें ख़ास ताज़गी लाएगा जो हर सिप में महसूस होती है। जेली को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। जेली अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। देखिए कितनी सॉफ्ट और ग्लॉसी और परफेक्टली सेट हुई है। कट करते वक्त इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाली फीलिंग आ रही है। इन जेली के क्यूब्स को मैं शरबत में ऐड करूंगी, जिससे न सिर्फ इसका कलर और टेक्सचर अच्छा लगेगा बल्कि हर सिप में मज़ेदार च्यूई सरप्राइज भी मिलेगा। तो कटिंग के वक्त एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि क्यूब्स बराबर से कट हों ताकि सर्व करते वक्त प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट लगे। तो शरबत बनाने के लिए एक बड़े जग में मैंने डाले हैं कुछ आइस क्यूब्स। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ऐड करेंगे, फिर बनाना फ्लेवर की जेली ऐड करेंगे। इसके बाद जो मैंने इसमें शामिल किया था साबूदाना, उसको मैंने छन्नी में रखा था, वो इसमें डाल देंगे। तो मलंगा जो भिगो कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और आखिर में डालेंगे ठंडा मीठा रिफ्रेशिंग दूध जिसको बना कर रखा है। ये सब चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर एक क्रीमी और रिफ्रेशिंग टच देंगी। दूध डालते ही देखिए किस तरह से प्यारा कलर आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसा ठंडा मीठा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर सिप में हर चीज़ का एक बैलेंस फ्लेवर आए। तो लीजिए जनाब, ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग और मुहर्रम स्पेशल शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।